तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पाइडरवर्स कॉमिक सीरीज के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो इस पूरी कॉमिक सीरीज की थर्ड वीडियो है और इससे पहले हमने दो वीडियोस के अंदर इस कॉमिक सीरीज के दोनों पार्ट्स को एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले आप हमारे चैनल के अंदर जाकर इस कॉमिक सीरीज के पिछले पार्ट्स को देख लीजिए, देन आप इस कॉमिक सीरीज के थर्ड पार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप पहले ही उन दोनों पार्ट्स को देख चुके हैं तब तो आपको इस वीडियो को छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक उस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देखकर एंजॉय कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर अगले पार्ट के लिए कमेंट भी करिए, क्योंकि एज आई ऑलवेज सेज आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्पाइडरवर्स कॉमिक सीरीज के थर्ड पार्ट को। Zombie apocalypse. तो इस कॉमिक सीरीज के अंदर अब तक आपने देखा इजिकल नाम का एक आदमी स्पाइडरमैन के पास आता है और वो स्पाइडरमैन को बताता है कि मॉर्लून नाम का एक इनहेरिटर इस दुनिया में स्पाइडरमैन को मारने के लिए आया है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि स्पाइडरमैन एक प्योर टोटेम है और वही मॉर्लून टोटेम्स को हंट करने वाला एक इनहेरिटर है जो कि स्पाइडरमैन को मारकर उसके ऊपर फीड करना चाहता है। इजिकल स्पाइडरमैन की जान बचाने के लिए उसे एक सीक्रेट रूम में छुपने के लिए कहता है, लेकिन स्पाइडरमैन ऐसा करने से मना कर देता है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए बाहर निकल जाता है। लेकिन फिर उसके बाद ही स्पाइडरमैन का सामना मॉर्लून से होता है जो कि स्पाइडरमैन से मिलते ही उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। मॉर्लून से लड़ने की वजह से स्पाइडरमैन के शरीर की बहुत सारी हड्डियां टूट जाती हैं और वो अपना लगभग सारा स्टेमिना खो देता है। लेकिन फिर स्पाइडरमैन किसी तरह से मॉर्लून के बारे में जान जाता है कि वो मॉर्लून को किस तरह से कमजोर कर सकता है, और फिर यही बात जानकर स्पाइडरमैन अपनी बॉडी के अंदर एक इंजेक्शन के जरिए बहुत सारे रेडिएशन को इंजेक्ट कर लेता है। और फिर इसीलिए जैसे ही मॉर्लून स्पाइडरमैन के ऊपर फीड करने आता है वैसे उस रेडिएशन की वजह से मॉर्लून बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, जिस बात का फायदा उठाकर मॉर्लून का एक साथी मॉर्लून को गोली मार देता है, जिससे मॉर्लून की वहीं पर मौत हो जाती है और मॉर्लून खत्म हो जाता है। अब आगे तो आगे की स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप सभी को बता दूं कि स्पाइडरवर्स कॉमिक सीरीज की आगे की स्टोरी के अंदर हम सभी को अर्थ 616 का स्पाइडरमैन यानी कि मेन मार्वल यूनिवर्स का स्पाइडरमैन, सुपीरियर स्पाइडरमैन, इंडियन स्पाइडरमैन यानी कि पवित्र प्रभाकर, स्पाइडर ग्वेन और इस तरह के ऐसे बहुत से स्पाइडरमैन दिखने वाले हैं। और इन्हीं सारे स्पाइडरमैन में से सुपीरियर स्पाइडरमैन और इंडियन स्पाइडरमैन इस कॉमिक सीरीज के अंदर काफी मेन रोल निभाने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप सभी इन दोनों स्पाइडरमैन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने सुपीरियर स्पाइडरमैन और इंडियन स्पाइडरमैन दोनों स्पाइडरमैन के बारे में अपने चैनल के ऊपर काफी डिटेल से बताया है और हमने इन दोनों की ओरिजिन कॉमिक सीरीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन भी किया है। दोनों स्पाइडरमैन की कॉमिक सीरीज आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर सुपीरियर स्पाइडरमैन कॉमिक और इंडियन स्पाइडरमैन कॉमिक सीरीज के नाम से मिल जाएगी। तो अगर आप इन दोनों के बारे में नहीं जानते तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों की कॉमिक सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इन दोनों के बारे में बिना जाने हुए इस कॉमिक सीरीज को देखते हैं तो स्टोरी में आगे चलकर आपको इन दोनों की वजह से काफी कंफ्यूजन हो सकते हैं, स्पेशली सुपीरियर स्पाइडरमैन की वजह से, क्योंकि ये स्पाइडरमैन इस कॉमिक सीरीज के सेंटर में होगा। इन सब के अलावा जैसा कि मैंने बताया कि इस कॉमिक सीरीज के अंदर बहुत सारे स्पाइडरमैन दिखने वाले हैं, इसीलिए अगर आप सभी और भी ज्यादा स्पाइडरमैन के बारे में पहले से ही जानना चाहते हैं तो हमने हमारे चैनल के ऊपर टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ स्पाइडरमैन के नाम से भी एक वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो के अंदर आप सभी को कॉस्मिक स्पाइडरमैन, ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन, असैसिन स्पाइडरमैन, स्पाइडर हैम, स्पाइडर ग्वेन, स्पाइडर मंकी और स्पाइडर नॉर्ड जैसे बहुत से स्पाइडरमैन के बारे में पता लग जाएगा। इसीलिए ज्यादा जानने के लिए उस वीडियो को भी जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए अब यहाँ से हम इस कॉमिक सीरीज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत मार्वल मल्टीवर्स के एक ऐसे यूनिवर्स से होती है जहाँ का स्पाइडरमैन जोकर होता है और वहाँ पर वो मैरी जेन के साथ मिलकर स्टेज पर कई तरह के शो करता है। और ऐसे ही एक दिन जब वो स्टेज के ऊपर शो कर रहा होता है तभी उसके सामने से उसके पास एक अनजान आदमी आता है और वो धीरे धीरे करके स्पाइडरमैन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसे देखते ही स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस बहुत जोर से बजता है और फिर इसके बाद ही हमें पता लगता है कि वो अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि स्पाइडरमैन का दुश्मन मॉर्लून है, जो कि यहाँ पर स्पाइडरमैन को मारकर उसके ऊपर फीड करने
करने आया है। अब यहाँ पर अगर आप सभी ये सोच रहे हैं कि मॉर्लून को तो स्पाइडरमैन ने मार दिया था, तो फिर ऐसे में मॉर्लून दोबारा से कैसे आ सकता है, तो यहीं पर इस बात का जवाब देते हुए मैं आप सभी को बता दूं कि मॉर्लून एक बहुत ही पावरफुल विलन है जिसे मारना बहुत मुश्किल है, और आखिर ये मरकर भी कैसे वापस जिंदा हो गया, इस बारे में आप सभी को स्टोरी के अंदर आगे पता चलेगा। मॉर्लून को अपने सामने देखकर स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस उसे चेतावनी दे देता है, और इसीलिए स्पाइडरमैन ये समझ जाता है कि उसे मॉर्लून से खतरा है, और इसीलिए वो मॉर्लून के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन क्योंकि मॉर्लून उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो स्पाइडरमैन के ऊपर वार करके उसे काफी कमजोर कर देता है, और फिर वो स्पाइडरमैन के ऊपर फीड करके उसे जान से मार देता है, और फिर इसी तरह से इस दुनिया का स्पाइडरमैन मारा जाता है। इसके बाद मॉर्लून कहता है, ये मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे अभी और भूख लगी है, और इसीलिए मुझे अभी भी कई हजारों स्पाइडरमैन्स के ऊपर फीड करना है। और फिर ये बोलने के बाद मॉर्लून वहीं पर एक पोर्टल खोलता है, और उस पोर्टल के जरिए उस यूनिवर्स से बाहर चला जाता है। इसके बाद हम सभी सुपीरियर स्पाइडरमैन को देखते हैं, वही स्पाइडरमैन जिसके अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस की कॉन्शियसनेस है। यहाँ पर सुपीरियर स्पाइडरमैन टाइम फ्लो के अंदर गिर रहा होता है, और अगर आप सभी सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि सुपीरियर स्पाइडरमैन की कॉमिक सीरीज के अंदर एक बार टाइम स्ट्रीम के अंदर गड़बड़ी हो जाती है, और फिर सुपीरियर स्पाइडरमैन उसी को ठीक करने जाता है, लेकिन वो गलती से उसी टाइम स्ट्रीम के अंदर गिर जाता है, जिस वजह से वो टाइम फ्लो के अंदर खो जाता है। हालांकि काफी टाइम बाद वो उस टाइम फ्लो से बाहर तो आ जाता है, लेकिन उस टाइम स्ट्रीम के अंदर रहने के दौरान उसके साथ क्या क्या हुआ है ये हमें वहाँ पर नहीं दिखाया जाता, और अब इस कहानी के अंदर हम वही सब जानेंगे। टाइम फ्लो के अंदर गिरने की वजह से सुपीरियर स्पाइडरमैन बेहोश हो जाता है, और फिर जब उसकी आंखें खुलती है तब वो ये देखता है कि वो एक ऐसे यूनिवर्स में आ गया है जो कि उसके यूनिवर्स से काफी एडवांस है, क्योंकि ये यूनिवर्स है अर्थ 2099, जहाँ के स्पाइडरमैन का नाम था मिगल ओहारा, यानी कि स्पाइडरमैन 2099। लेकिन यहाँ पर जानने लायक बात यह है कि सुपीरियर स्पाइडरमैन कॉमिक सीरीज के टाइमलाइन के दौरान अर्थ 2099 का स्पाइडरमैन यानी कि स्पाइडरमैन 2099 अर्थ 616 में पहुंच जाता है, और इसी रीजन की वजह से इस टाइम पर स्पाइडरमैन 2099 अपनी अर्थ के अंदर नहीं है। इस यूनिवर्स के अंदर थोड़ा घूमने के बाद सुपीरियर स्पाइडरमैन मिगल ओहारा के भाई से मिलता है, और क्योंकि सुपीरियर स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम मिगल ओहारा की तरह था, इसीलिए मिगल ओहारा के भाई को ऐसा लगता है कि वो उसके भाई का ही दोस्त है, और फिर इसीलिए मिगल ओहारा का भाई सुपीरियर स्पाइडरमैन को अपनी लैब दिखाता है, जिस लैब के अंदर कई दिनों तक काम करने के बाद सुपीरियर स्पाइडरमैन अपने लिए एक टाइम ट्रेवलिंग मशीन को बना लेता है, ताकि वो अपने यूनिवर्स और अपने टाइम में वापस जा सके। लेकिन टाइम ट्रेवलिंग मशीन बनाने के साथ साथ वो अपने लिए वहाँ पर एक एआई भी बनाता है, ताकि वो एआई उसे असिस्ट कर सके। इसके बाद सुपीरियर स्पाइडरमैन अपने एआई को साथ लेकर टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस के जरिए टाइम स्ट्रीम में घुस जाता है, और फिर कुछ ही टाइम के बाद वो अर्थ पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो अर्थ पर पहुंचता है, वैसे ही वो ये देखता है कि हर तरफ तबाही मची है, और उसकी आंखों के सामने कुछ लाशें गिरी है, और फिर जैसे ही वो मलबे को हटाकर उसके अंदर की लाशों को निकालता है, तब वो ये देखता है कि वो फैंटास्टिक फोर की टीम है, जिन्हें किसी ने बहुत बुरी तरह से मार दिया है। लेकिन फैंटास्टिक फोर टीम के मेंबर्स के साथ ही वहाँ पर स्पाइडरमैन की लाश भी होती है, और फिर जब सुपीरियर स्पाइडरमैन उस स्पाइडरमैन की लाश के पास जाता है, तब वो ये देखता है कि उसकी चेस्ट के ऊपर 5 लिखा है, और फिर यहीं से सुपीरियर स्पाइडरमैन को ये पता लगता है कि ये एक ऐसा यूनिवर्स है जिसके अंदर स्पाइडरमैन फैंटास्टिक फोर को ज्वाइन कर लेता है, और उस टीम का 5th मेंबर बनता है, जिसके बाद ये टीम कहलाती है फैंटास्टिक 5। लेकिन साथ ही साथ सुपीरियर स्पाइडरमैन को ये भी पता लगता है कि किसी ने इस दुनिया के स्पाइडरमैन के साथ साथ फैंटास्टिक 4 की टीम को भी जान से मार दिया है। इसके बाद सुपीरियर स्पाइडरमैन वहां से निकलकर अपनी दुनिया में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक बार फिर से किसी और दुनिया में पहुंच जाता है, एक ऐसी दुनिया जो कि मार्वल की हाउस ऑफ एम वाली दुनिया थी, यानी कि इस यूनिवर्स के अंदर मैग्नेटो ने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया था, और यहाँ पर वही पूरी दुनिया को राज करता था। लेकिन इस दुनिया के अंदर भी सुपीरियर स्पाइडरमैन को एक स्पाइडरमैन की लाश मिलती है, जो स्पाइडरमैन इसी दुनिया का होता है, लेकिन इस स्पाइडरमैन को भी किसी ने उसी तरह से मारा था जिस तरह की मौत पिछले स्पाइडरमैन की हुई थी। इसके बाद वो अगली दुनिया में जाता है, और वो एक ऐसी दुनिया होती है जिसके ऊपर आयरन मैन का कब्जा होता है, पर यहाँ पर भी वैसा ही होता है। उसे यहाँ पर भी एक स्पाइडरमैन की लाश मिलती है, जिसकी भी किसी ने रहस्यमय तरीके से जान ले ली थी। इसके बाद सुपीरियर स्पाइडरमैन एक बार फिर से 2099 वाले यूनिवर्स में वापस आ जाता है, और वहाँ आकर वो ये सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वो अभी जितनी भी दुनियाओं के अंदर गया, उसने वहाँ पर उन दुनियाओं के स्पाइडरमैन की लाशें देखी, और उन सब में एक ही चीज कॉमन थी, और वो ये कि उन सबको मारने का तरीका बिल्कुल सेम था। और फिर ये सब सोचने के बाद सुपीरियर स्पाइडरमैन को ये समझ में आ जाता है कि इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर कोई ऐसा बीइंग है जो कि अलग अलग यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन को पकड़ पकड़ कर उन्हें जान से मार रहा है। और फिर ये जानकर सुपीरियर स्पाइडरमैन ये फैसला करता है कि अब वो ये जानकर रहेगा कि आखिरकार वो कौन सा बीइंग है जो कि सभी स्पाइडरमैन्स को मार रहा है। इसके ठीक बाद हम सभी अर्थ 50101 को देखते हैं, जिस अर्थ के अंदर स्पाइडरमैन इंडिया रहता है। यहीं पर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन इंडिया अपने कुछ दुश्मनों से फाइट कर रहा होता है,
और आसपास के लोगों की जान बचा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही स्पाइडरमैन इंडिया का दुश्मन उस पर उसके पीछे से वार करने की कोशिश करता है, वैसे ही वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से सुपीरियर स्पाइडरमैन बाहर निकलकर स्पाइडरमैन इंडिया के दुश्मन पर वार कर देता है। सुपीरियर स्पाइडरमैन को देखने के बाद स्पाइडरमैन इंडिया यानी कि पवित्र प्रभाकर ये समझ जाता है कि ये स्पाइडरमैन दूसरी दुनिया का है और इसीलिए वो सुपीरियर स्पाइडरमैन से ये पूछता है कि क्या तुम किसी और दुनिया के स्पाइडरमैन हो। लेकिन पवित्र की ये बात सुनकर सुपीरियर स्पाइडरमैन उससे कहता है कि अभी उसके पास इन सवालों के लिए टाइम नहीं है। एक ऐसा पावरफुल और खतरनाक बीइंग है जो कि अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर वहाँ के स्पाइडरमैन्स की जान ले रहा है और उन सभी को अपना शिकार बना रहा है। और अगर तुम उसके हाथ नहीं आना चाहते तो फिर तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा। और फिर इसके बाद सुपीरियर स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। स्पाइडरमैन्स को हंट करने वाला बहुत ज्यादा पावरफुल है और कोई भी स्पाइडरमैन अकेला उसका सामना नहीं कर सकता और इसीलिए इन सारी बातों को समझकर सुपीरियर स्पाइडरमैन उसका सामना करने के लिए अपनी खुद की एक स्पाइडर आर्मी तैयार करने का सोचता है और वो ये डिसाइड करता है कि अगर बहुत सारे स्पाइडरमैन्स एक साथ मिलकर उसका सामना करेंगे तब शायद वो सब मिलकर उसे हरा सकते हैं। और अपने इसी मिशन को अंजाम देने के लिए वो दूसरे यूनिवर्सेस में जाकर वहाँ के स्पाइडरमैन्स को अपनी टीम में शामिल कर रहा है। इसके बाद सुपीरियर स्पाइडरमैन इंडिया को अपने साथ लेकर सीधा अर्थ 2099 में जाता है और जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं वैसे ही स्पाइडरमैन इंडिया यानी कि पवित्र प्रभाकर ये देखता है कि वहाँ पर उसके आने से पहले ही और भी कई सारे स्पाइडरमैन्स मौजूद हैं। इसके ठीक बाद कहानी किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाती है जो यूनिवर्स था अर्थ 8351 और इसी यूनिवर्स में रहता था असैसिन स्पाइडरमैन यानी कि स्पाइडरमैन का एक ऐसा वर्जन जो कि एक असैसिन था। ये एक ऐसा स्पाइडरमैन है जिसे वुल्वरीन ने ट्रेनिंग दी है और इसीलिए ये असैसिनेशंस में बहुत एक्सपर्ट है, इसीलिए इसे कहा जाता है असैसिन स्पाइडरमैन। इस यूनिवर्स के अंदर हम ये देखते हैं कि असैसिन स्पाइडरमैन और वुल्वरीन दोनों मिलकर एक अनजान से शख्स से फाइट कर रहे थे। एक ऐसा शख्स जिसने अपने मुंह के ऊपर हेलमेट जैसा कुछ पहना हुआ था जिससे कि उसका पूरा मुंह ढका हुआ था। इस हेलमेट वाले के हाथ में एक पावरफुल हथियार होता है और ये जैसे इस हथियार को लेकर वुल्वरीन पर वार करता है वैसे उसके हमले से वुल्वरीन की पूरी बॉडी जल जाती है और वुल्वरीन का खात्मा हो जाता है। इसके बाद असैसिन स्पाइडरमैन उससे बच के फाइट करता है और किसी तरह से उसका सामना करता है। लेकिन फिर फाइट के दौरान ही उसके पास सुपीरियर स्पाइडरमैन आता है और वो उस हेलमेट वाले के ऊपर एक पेड़ देके मारता है। इसके बाद वो असैसिन स्पाइडरमैन से कहता है कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे अभी के अभी उसके साथ चलना होगा। और फिर ये देखकर असैसिन स्पाइडरमैन सुपीरियर स्पाइडरमैन की बात मान जाता है और वो उसके साथ चला जाता है। इसके बाद कहानी एक दूसरे यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाती है जो दुनिया थी अर्थ 2818 और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो हेलमेट वाला शख्स इस दुनिया के स्पाइडरमैन का पीछा कर रहा होता है और यहाँ के स्पाइडरमैन को हंट करने के लिए वो उसके ऊपर अपने वेपन से वार करता है और अपने वेपन को उस स्पाइडरमैन के शरीर के आर पार कर देता है। लेकिन ऐसा करने के बाद उसे ये पता लगता है कि इस वर्ल्ड का स्पाइडरमैन एक साइबोर्ग स्पाइडरमैन है यानी कि एक मशीन। स्पाइडरमैन जल्दी से अपनी पीठ के अंदर से एक सोनिक गन निकालता है और उससे उस हेलमेट वाले के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फिर वो हेलमेट वाला एनिमी साइबोर्ग स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम्हारे ये छोटे मोटे वेपन्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन फिर उसके ये बोलते ही उनके सामने एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से बहुत सारे स्पाइडरमैन्स निकलते हैं। ये सारे स्पाइडरमैन्स होते हैं स्पाइडरमैन इंडिया, स्पाइडरमैन नॉयर, 6 आर्म्ड स्पाइडरमैन जो कि एक ऐसा स्पाइडरमैन है जिसके 6 हाथ होते हैं, स्पाइडर गर्ल जो कि अपने यूनिवर्स के अंदर एक फीमेल स्पाइडरमैन होती है और ये अपनी दुनिया के अंदर हॉकाई यानी कि क्लिंट बार्टन की बेटी होती है। अगला स्पाइडरमैन होता है स्पाइडर मंकी और फिर आखिर में असैसिन स्पाइडरमैन। और स्पाइडरमैन की इस पूरी स्पाइडर आर्मी को लीड कर रहा होता है सुपीरियर स्पाइडरमैन। सुपीरियर स्पाइडरमैन ने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके इस हेलमेट वाले को ढूंढ लिया था और अब यहाँ आते ही उसने उसकी पावर्स को ब्लॉक करके उसे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है। यहीं पर स्पाइडर गर्ल कहती है कि उन सबको मिलकर इसे मार देना चाहिए, लेकिन सुपीरियर स्पाइडरमैन सबसे कहता है कि वो लोग इसे मारेंगे नहीं, बल्कि वो ये जानना चाहता है कि आखिर ये कौन है और वो क्यों सभी स्पाइडरमैन की जान के पीछे पड़ा है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो हेलमेट वाला सुपीरियर स्पाइडरमैन के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है और फिर वो सीधा सुपीरियर स्पाइडरमैन के ऊपर झपट्टा मार देता है। इसके बाद ही बाकी के स्पाइडरमैन कहते हैं कि अभी ये काफी कमजोर हो चुका है और इसीलिए हम लोग एक साथ मिलकर वार करेंगे तो हम शायद इसे हरा सकते हैं। लेकिन उन सब की ये बात सुनकर वो हेलमेट वाला कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ? और फिर ये बोलते ही वो एक जोरदार थंडर क्लैप मारता है जिसके शॉक वेव की वजह से सारे स्पाइडरमैन दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद स्पाइडरमैन मिलकर उस हेलमेट वाले को उठाकर सीधा एक पेट्रोल के टैंक पर फेंक देते हैं और फिर वो लोग उसमें आग लगा देते हैं। लेकिन आग लगने के बाद भी वो धीरे धीरे करके सारे स्पाइडरमैन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन फिर वो लोग उसके ऊपर और वार कर पाते हैं कि उससे पहले ही सभी स्पाइडरमैन के ऊपर पीछे से अटैक हो जाता है और फिर तभी हमें पता लगता है कि वहीं पर एक पोर्टल के जरिए उस हेलमेट वाले के भाई और बहन आ चुके हैं और फिर यहीं पर इसके भाई और बहन के द्वारा ही हम सभी को ये पता लगता है कि इस हेलमेट वाले का नाम कान है जो कि अपने भाई बहन की तरह ही एक इनहेरिटर है जो कि टोटम्स के ऊपर फीड करते हैं। इसके बाद कान और उसके भाई बहन मिलकर सारे स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक कर देते हैं जिसके बाद उन सबके बीच
बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सुपीरियर स्पाइडरमैन किसी तरह से अपनी पूरी टीम को लेकर वहां से निकल जाता है और एक बार फिर से अर्थ 2099 में पहुंच जाता है। इस लड़ाई को लड़ने के बाद सुपीरियर स्पाइडरमैन ये समझ जाता है कि ये सारे इनहेरिटर्स स्पाइडरमैन से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और इन सब की संख्या भी कई ज्यादा है, इसीलिए ये सभी अलग अलग होकर सभी यूनिवर्सेस के स्पाइडरमैन के ऊपर फीड कर रहे हैं और इसीलिए उन सारे इनहेरिटर्स से लड़ने के लिए सुपीरियर स्पाइडरमैन को एक बहुत बड़ी आर्मी की जरूरत है, एक बहुत बड़ी स्पाइडर आर्मी की। तो दोस्तों यही थी वीडियो स्पाइडर वर्स कॉमिक सीरीज के थर्ड पार्ट के ऊपर। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस कॉमिक सीरीज के आगे के पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे की स्टोरी में आप सभी को पता लगेगा कि आखिरकार ये सारे इनहेरिटर्स इतने पावरफुल क्यों हैं और कैसे ये इतनी आसानी से एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर पाते हैं और आखिरकार इन सभी का अल्टीमेट गोल क्या है। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप सभी इस कॉमिक सीरीज के आगे के पार्ट्स को जरूर देखें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।